गुरु यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाया कीजिए ताकि यहाँ से जो भी कड़वा सच का वीडियो जारी हो वो आप पुण्य आत्माओं तक सबसे पहले पहुँचे। मित्रों, आज आप लोगों को एक सूत्र बताते हैं, विधि बताते हैं, नियम बताते हैं। आप लोग सुने होंगे भागवत कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो संसार में तो माइक लगा लगा करके भागवत कथा सुनाया जा रहा है, लोग सुन भी रहे हैं। लेकिन अभी किसी से पूछा जाए कि भाई मोक्ष किसका हुआ, सुनाने वाले की कि सुनने वाले की, तो दोनों लोगों का यही जवाब होगा, पता नहीं। अगर कोई ऐसा भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, लेकिन अक्सर करके लोग यही कहेंगे। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई ये मोक्ष मरने के बाद मिलता है, लेकिन ग्रंथ बता रहा है सकल पदार्थ है जग माही कर्महीन नर पावत नाय। कबीरदास जी लिखते हैं कि जब तक देखो अपनी नैना तब तक मानो न गुरु की बैना। तभी तो आके कबीरदास जी कहे कि सब कहे कागज की लेखी और मैं कहूँ आँखों की देखी। मेरे प्रिय बंधुओं, इस भागवत कथा को कौन बता सकता है? भागवत कथा कोई न कोई ब्राह्मण बता सकता है। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जो सत्य जानता है वही इस कथा को बता सकता है। तो अब कौन सा सत्य जानने वाला ब्राह्मण होना चाहिए? अलौकिक ज्ञान, क्योंकि कथा अलौकिक है। अब अलौकिक ज्ञान का अगर कोई जानकार कोई ब्राह्मण है, वह भागवत कथा सुना सकता है। भागवत का मतलब भाग किससे बनता है? कर्म से। वत माने परे, जो आप हमको कर्म से परे कर देगा। कौन से कर्म से? लौकिकता के कर्म से, उदंडता के कर्म से, वैमनुष्यता के कर्म से। ये जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव का जो कर्म चल रहा है, इस कर्म से, जिसके अंतर्गत लोग चमरोटी में बैठ करके बभनोटी को गाली दे रहे हैं, बभनोटी में बैठ करके धुबियाना को गाली दे रहे हैं, धुबियाना में बैठ करके हिरोटी को गाली दे रहे हैं। बस एक दूसरे से लोग बोल तो रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर एकदम एक आग की तरह जल रहे हैं। इतनी कटुता, इतनी वैमनुष्यता। भागवत कथा सुनने सब के सब जाते हैं, सुनने वाला भी और सुनाने वाला भी। ये दोनों लोग भी के अंदर वह आग जल रही है, कटुता वाली, वैमनुष्यता वाली, उदंडता वाली। हम विचार कर सकते हैं। तो हमको इसी कर्म से परे यह भागवत कथा करता है। तो यह भागवत कथा को कोई ब्राह्मण बता सकता है। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जो सत्य जानता है, वो भी लौकिक सत्य नहीं, अलौकिक सत्य जानने वाला जो ब्राह्मण है, वह हमको भागवत कथा सुना सकता है, जिससे हम सबको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अब लौकिक ज्ञान में जो भी आप जान रहे हैं, अलौकिक ज्ञान में मोक्ष कहते हैं ज्ञान को। गोस्वामी जी इसको प्रमाणित करते हैं कि धर्म ते बिरति जोगते ज्ञाना अज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। कि अगर हम पुण्य आत्माओं को उस ब्राह्मण द्वारा जो कथा सुनाई जाएगी उससे अगर ज्ञान हो जाता है, तो ऐसा ग्रंथ बता रहा है कि हम आपको मोक्ष हो जाएगा। वो भी ज्ञान कौन सा होना चाहिए? अलौकिक, क्योंकि सारी कथा अलौकिक है। तो अलौकिक अगर ज्ञान हो गया तो हमको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब मोक्ष प्राप्त हो जाने के बाद हमको क्या करना है? ज्ञान हो जाने के बाद क्या करना है? अब हमको कर्म करना है, उस ज्ञान के अनुसार कर्म करना है। देखिए कितना गर्मी है, लेकिन अब वह ज्ञान होने के बाद आपको उस ज्ञान के अनुसार, अलौकिक ज्ञान के अनुसार कर्म करना है। जैसे ही आप कर्म करते हैं वैसे ही आपको अगला स्टेप जो पड़ेगा वह सत्य का पड़ेगा। आपको सत्य की जानकारी हो जाएगी, और सत्य के अनुसार जब कर्म करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? विवेक की जानकारी हो जाएगी। पूरा संसार ग्रंथ के हिसाब से अज्ञान में है,
तभी तो दिए कि तामस धर्म करहि नर जब तब व्रत मखतान अदेवन बरसे धरनी बोयन जामे धान। लोग तामस में सारे धर्म कर रहे हैं, ऐसा गोस्वामी जी ही बता रहे हैं। अब तामस कहते हैं तमोगुण बढ़ने से अज्ञान बढ़ता है, भगवान गीता में बताए। तो अब जो भी चल रहा है ग्रंथ के हिसाब से, संत के हिसाब से, यह अज्ञान में सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं। अब जब कोई उस ब्रह्म को, उस सत्य को जानने वाला ब्राह्मण हमको भागवत कथा सुनाता है, जब हमको अज्ञान से ज्ञान में लेके जाता है, तो जान लीजिए हमको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और जब ज्ञान के अनुसार हम कर्म करते हैं तो हमारी मुलाकात शिव से होती है, सत्य से होती है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है। अब सत्य से मुलाकात होती है, यानी हमको पता चल जाता है कि वाकई हमारा मोक्ष हो गया। अब उसके बाद अगर हम सत्य के अनुसार कर्म कर लेते हैं तो जो अगला पड़ाव आएगा वह क्या होगा? विवेक का आएगा। और विवेक को ही मुक्ति कहते हैं। ज्ञान को मोक्ष कहते हैं और विवेक को मुक्ति कहते हैं। आप सुने होंगे, जैसे मोक्ष के लिए गोस्वामी जी दिए हैं कि धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना, अज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। ठीक उसी तरह मुक्ति के लिए दिए हैं कि जीवन मुक्ति महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनाहि निरंतर तेऊ। हरि कहते हैं विष्णु को, विष्णु कहते हैं विवेक को। अब आपको जब विवेक आ जाएगा आपके पास तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, और जब आपके पास ज्ञान आ जाएगा तो आपको मोक्ष हो जाएगा, ऐसा ग्रंथ बता रहा है। अब जो मोक्ष है और जो मुक्ति है वो दोनों में अंतर कितना है ये जान लीजिए। मोक्ष को ही आप देखते हैं, मोक्ष को ही संतों ने माया कहा है, मोक्ष को ही माया कहा गया है, और मुक्ति को ही भक्ति कहा गया है। अब अगर मुक्ति पूरी तरह से हो जाती है, आप मुक्त हो जाते हैं, तो ही आप भक्ति को प्राप्त करते हैं, और पूरी तरह से आपके पास ज्ञान हो जाता है तो ही आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब बता रहे हैं कि इस ज्ञान के हिसाब से कैसे आप पूरी तरह से मोक्ष को प्राप्त करेंगे, जबकि ग्रंथ बता रहा है कि ज्ञान पंथ कृपान का धारा और परत खगेश होय नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वहाई सो कैवल्य परम पद लहाई। कि अगर यह जो ज्ञान है यह तलवार की धार के समान है, अगर जरा भी फिसल गए आप तो संतों ने बताया है कि तनिको जो आंख भरमा जाई तो गठरी हेरा जाई। सैया जी संसार के लिए नहीं कहे, उस साधक के लिए बताए हैं कि जो साधक अज्ञान से निकल करके ज्ञान को पकड़ करके अब वह भक्ति के रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। ऐसे ही भक्त को बता रहे हैं कि रास्ते बहुत कठिन हैं, चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। मेरे मित्रों, संतों की एक एक जो ब्रह्मवाणियाँ हैं वह अलौकिक ज्ञान में लिखी गई हैं, लौकिक ज्ञान में इसको नहीं जाना जा सकता। अब अगर जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही सो कैवल्य परम पद लहाई, अगर कोई अडिग जीवात्मा इस ज्ञान के अनुसार अडिग होकर के चल दिए तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब बताते हैं कि और आगे अगर आपको चलना है, भक्ति तक पहुंचना है, तो उसके लिए बताए कि सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाए। कि बिना संत का वह भक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि दिए हैं कि भगति तात अनुपम सुख मूला, अमिलहि जो संत होई अनुकूला। गोस्वामी जी बता रहे, हे तात, हे भाई, हे पुण्य आत्मा,
भगत तात अनुपम सुख मूला है। तात है भाई, जो भक्ति है वो अनुपम सुख की मूल है। लेकिन यह कब मिल सकती है कि मिला ही जो संत हो ही अनुकूला। अगर वह संत आपके प्रति अनुकूल हुआ तो ही मिल सकता है। जो भक्ति है वह तब मिलेगी, क्योंकि दिए है ना कि सगुणो उपासक मोक्ष न लेहि, तीन कहु राम भगत निज देहि। जो सगुण ब्रह्म के उपासक होते हैं वह क्या करते हैं? मोक्ष नहीं लेते हैं, ज्ञान के पीछे नहीं भगते हैं, वह भक्ति के पीछे भगते हैं। और भक्ति आ जाएगी तो क्या होगा? ग्रंथ बता रहा है कि जानबत सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। बता रहे हैं कि जानबत सब ही कर भेदा। जितने भी संतों द्वारा ग्रंथों में वाणियाँ दी गई हैं, ऐसा ग्रंथ बता रहा है कि भक्ति मिलने के बाद सब कुछ आप जान जाएंगे कि कहाँ सार है, कहाँ संसार है, क्या थोथा है, क्या सार है। तभी तो आखिर बताए कि फादू ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ा। क्योंकि ग्रंथों में संतों ने जड़ और चेतन, गुण और दोष दोनों मिला करके रखा है। लेकिन ये बता रहे हैं कि जो मोक्ष है वही माया है। अब इसी माया के बारे में बताए कि सो हरि माँ नहीं, यहाँ बताए हैं कि सो माया सब जगह ही नचावा, अता सुचरित लखी काहू न पावा। कि यह जो ज्ञान है, जो माया है, वह जग वालों को नचा देती है। जग किसको कहते हैं? सत्संग सरोवर वालों को, जो सत्य पे चलने वाले साधक होते हैं। और जगत किसको कहते हैं? इस संसार को। अब संसार में जो माया है वो कौन सी माया है? उसको मोटी माया कहा गया है। और यहाँ जो साधक के पास होती है वह झीनी माया होती है। तभी तो कहे कबीरदास जी लिखते हैं कि मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। और कहें कबीर सुना भाई साधो, झीनी सबके खाए। मेरे मित्रों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को कोट कोट प्रणाम।